जय श्री कृष्ण किसान साथियों। आनंद एग्री से जो आज आपको धान का वीडियो डाला जा रहा है, ये एक ऐसा वीडियो है जो फसल के लिए बहुत गंभीर समस्या है। जैसे कि धान की फसल की वालियों में दानों का अभाव, यानी कि बालियों में दाना न बनना, गंभीर विषय है कि बालियों की स्थिति तक, बालियों की स्टेज तक किसान लगभग अपनी पूरी लागत लगा चुका होता है एवं दानों का यदि पूर्ण फसल की हाइट पूर्ण समय होने के बाद यदि फसल में दानों का अभाव रहता है तो है गंभीर विषय है। इसके बारे में किसान साथियों आज आपको बताया जाएगा एवं इसकी जो कमी है किस कारण से रहते हैं वो बताया जाएगा। जैसे कि धान लगाने के बाद, धान की रोपाई करने के बाद, प्राइमरी स्टेज के बाद धान की फसल में न्यूट्रिएंट जो भी डालते हैं उनके बाद यदि फसल में दिक्कत आती है तो वह गंभीर विषय है, क्योंकि जब तक पूर्ण लागत हो चुकी होती है तो हम बात करते हैं दानों के अभाव के कारण। धान के पौधों में दानों के अभाव के कई कारण होते हैं जिनसे बालियों में दाने नहीं आते और बालियां बगैर चावल के रह जाती हैं। तो किसान साथियों इसके लिए पहला कारण है फंगल अटैक। फंगल अटैक के कारण भी बालियों में दाने नहीं आती, जिसके कारण कई बीमारियां आ जाती हैं एवं पौधे समुचित विकास नहीं कर पाते और पौधों में दानों का अभाव रह जाता है। तो धान की फार्मिंग करने वाले किसान साथियों को यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी स्टेज पर कौन सी डिसीज इसमें आती है और किसी कृषि विशेषज्ञ सलाहकार से उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। दूसरा आता है फंगल अटैक में कितने प्रकार से यह रोग आता है। फंगल अटैक के माध्यम से पहला रोग आता है झुलसा ब्लास्ट। यह रोग फंगस के कारण होता है। पत्तियों, गर्दन और बालियों को प्रभावित करता है और पौधे के समुचित विकास को रोकता है, जिससे पौधे डैमेज हो जाते हैं। कुछ बचते हैं उनमें बालियां आती हैं पर दाने भी नहीं बनते और समुचित विकास नहीं हो पाता, जिससे वृद्धि दर में गिरावट आ जाती है। दूसरा कारण है फंगल अटैक के कारण ही शीत ब्लाइट होता है। यह रोग फंगस के कारण ही होता है और अधिक मॉइस्चर के कारण है पौधों को सड़ा देता है। तो जो फंगल अटैक से संबंधित डिसीज थी वो इसके माध्यम से आपको बताई गई हैं
अब आते हैं हम जो दूसरा प्रमुख कारण है इंसेक्ट अटैक। तो किसान साथियों, इंसेक्ट अटैक में पौधों के लिए जो भी पेस्ट आते हैं उनके द्वारा पौधों को या तो डैमेज कर दिया जाता है या फिर फलने फूलने की स्थिति उसकी निष्क्रिय हो जाती है। जैसे कि इंसेक्ट अटैक में सबसे पहला है स्टेम बोरर यानी कि तना छेदक। यह कीट स्टेम एवं तने को खा जाता है, जिससे तने पौधे कमज़ोर हो जाते हैं और बालियाँ एवं दानों का भराव नहीं आता और पौधे डैमेज होने लगते हैं। इससे दानों में दिक्कत आती है बनने में। और इंसेक्ट अटैक में दूसरा कारण है किसान साथियों आपका पत्ती लपेटक, लीफ फोल्डर। है कीट पत्तियों को लपेट कर खाता है, जिससे पत्तियां सूख जाती हैं और पौधों का समुचित विकास नहीं हो पाता और पौधे बोने रह जाते हैं और जिसमें बालियाँ बनती हैं, बालियाँ नहीं बनती और बनती भी है तो उनमें दाने नहीं बनते। और तीसरा कारण है किसान साथियों बैक्टीरियल डिसीज, जो मौसम की अनिश्चितता के कारण होता है। मौसम की अनिश्चितता के कारण जीवाणु रोग भी आते हैं, जैसे कि टेम्परेचर लो होना, हाई होना, टेम्परेचर पौधों के लिए सूटेबल ना होना। इसके कारण भी वालियों में दानों का अभाव रहता है, जिसके लिए आप किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। वायरल डिसीज के लिए बैक्टीरियल ट्रीटमेंट ही किया जाता है, इसके द्वारा है कंट्रोल हो जाता है। इसमें आपकी स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है, वो माइसिन है, कासुआ माइसिन है इत्यादि, और पौधों की कंडीशन के हिसाब से आप कॉम्बिनेटेड करके स्प्रे कर सकते हैं एवं फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। और चौथा जो कारण है किसान साथियों वो है पोषक तत्वों की कमी। पोषक तत्वों की कमी भी महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। जैसे कि पौधों में यदि पोषक तत्वों की कमी है तो वो समुचित विकास नहीं कर पाते। पोषक तत्वों की कमी के कारण जो पौधे समुचित विकास नहीं कर पाते, उनमें बालियाँ नहीं बन पाती है, कारण भी बालियाँ न बनने का होता है। जैसे कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास एवं सूक्ष्म पोषक तत्व भी हैं, जिंक है, आयरन है और बोरॉन है। इन न्यूट्रिएंटों के अभाव के कारण, इनकी पर्याप्त मात्रा न मिलने के कारण भी आपके पौधों की बालियाँ रह जाती है एवं उनमें दानों का अभाव हो जाता है। जैसे कि नाइट्रोजन है जो एन द्वारा प्रदर्शित होता है। नाइट्रोजन द्वारा पौधों एवं पत्तियों को हरा रंग प्रदान करके पौधों को वनस्पतिक विकास को प्रोत्साहित करते हैं। प्राइमरी स्टेज पर नाइट्रोजन महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट है और दाना भरने में भी सहयोग देते हैं। दूसरा है फास्फोरस, है पी द्वारा प्रदर्शित होता है। यह न्यूट्रिएंट पौधों को जड़ों में
विकास के लिए माना जाता है, जिससे पौधों को भूमिगत न्यूट्रिएंट लेने में मदद मिलती है एवं फलों एवं दानों के निर्माण में भी मदद करता है और पौधों को एनर्जी देता है। तीसरा है पोटेशियम। ये खेत द्वारा प्रदर्शित होता है। पोटेशियम द्वारा पौधों की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है एवं इंसेक्ट और डिसीज इनसे लड़ने में मदद मिलती है और दानों के भराव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धान की फार्मिंग के लिए यह न्यूट्रिएंट अति आवश्यक हैं और इसमें रूट डेवलपमेंट के लिए भी आप माइक्रोराइजा प्लस करके डाल सकते हैं, जिससे कल्लों की संख्या अधिक निकलेगी और पौध विकास होगा। अब बात आती है किसान साथियों माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व। जिंक जो जेडेन द्वारा प्रदर्शित होती है पौधों में एंजाइमों की सक्रियता और प्रोटीन संश्लेषण के लिए है न्यूट्रिएंट आवश्यक है एवं पौधों को एनर्जी देता है। यह न्यूट्रिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट की श्रेणी में आता है। दूसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट में आयरन जो एफी द्वारा प्रदर्शित होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए एवं क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस क्रिया परागण प्रक्रिया के लिए है आवश्यक है, क्योंकि जितनी पॉलिनेशन प्रक्रिया अच्छी होगी उतना ही प्रोडक्शन में एवं उत्पादन में आपको प्रॉफिट मिलेगा एवं प्रॉफिट द्वारा आपकी वृद्धि होगी। तीसरा है बोरोन। कोशिका भित्ति और शर्करा के परिवहन में है मदद करता है। यह कोशिकाओं को मजबूत करता है एवं जो न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं परिवहन उनके द्वारा भी है पौधों को मदद देता है एवं सक्रिय रखता है। तो किसान साथियों हमारा जो आज का टॉपिक था यह धान की फार्मिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, जिसमें बालियों में दाना न आने के कारण स्पष्ट दिए गए एवं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको इसके निराकरण और दानों का भराव आए, धान में फुटाव आए और धान में खाली बालियाँ ना रहें, इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल के माध्यम से दिखाया जाएगा। जय हिंद किसान साथियों। स्थिति तक